हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स। जैसा कि आप देख सकते हो कि हम लोग ब्लेंडर का सेशन वाइज ब्लेंडर सीख रहे हैं। तो यहाँ पर ब्लेंडर ओपन करने के बाद आपको अगर दिखे ऐसे फ्रेज तो कहीं पर अगर क्लिक करोगे तो ये चला जाएगा, नहीं तो जनरल में अगर आप क्लिक करोगे तो आ जाएगा। ठीक है, तो अभी थोड़ा सा इस सेशन में हम लोग मोड के बारे में थोड़ा सा जानेंगे और कुछ सेटिंग्स देखेंगे कि जो सेटिंग्स मैं यूज़ करने वाला हूँ अपने ट्यूटोरियल के दौरान, तो वो सेटिंग्स आपको दिखे, आप उस सेटिंग्स को यूज़ कर पाएँ। तो आप देख सकते हो कि यहाँ पर बहुत सारे मोड है, स्कल्पचर मोड, स्कल्प्ट मोड, वर्टेक्स पेंट, देखिए बहुत सारे हैं, टेक्सचर पेंट। तो हम लोग 2 यहाँ पर सेक्टर यहाँ पर डिस्कशन करेंगे। यहाँ पर ऑब्जेक्ट मोड में हम लोग यहाँ पर कुछ एडिट वेडिट कुछ नहीं कर सकते। हाँ, खाली एक काम कर सकते हैं, यहाँ पर देखिए मूव कर सकते हैं इसको। अगर मूव करवाना है तो विद द हेल्प ऑफ मूव टूल्स, यहाँ पर आप देख सकते हो मूव टूल्स। ठीक है, शिफ्ट स्पेस बार जी इसका शॉर्टकट है। यहाँ पर मूव टूल से आप देखिए वाई एक्सेस में डायरेक्शन यहाँ पर बता दिया गया है, और ये ऊपर का है जेड एक्सेस और इधर का है एक्स एक्सेस। ठीक है, तो ये हम लोग और ये हो गया आपका माइनस एक्स और वाई। यहाँ पर मैंने बताया था कि ऑर्थोग्राफिक व्यू किसको कहते हैं। जैसे कि मैं यहाँ पर 4 दबाता हूँ तो ऑर्थोग्राफिक व्यू आपको दिखेगा। ठीक है, 7 हम लोग यहाँ पर आ गए, तो यहाँ पर ये जो टूल है ये है रोटेट टूल, दिस इज फॉर द रोटेशन। ठीक है, और हम लोग यहाँ से मूव टूल, यहाँ से इसको मूव करवा सकते हैं। ठीक है, तो दिस इज द थिंग। और ऑर्थोग्राफिक व्यू से हम लोग बाहर आ जाएंगे। ठीक है, एक कैमरा है, हम लोग एंगल को घुमा के यहाँ से अगर एक्स एक्सेस करते हैं तो यहाँ पर देखिए राइट ऑर्थोग्राफिक व्यू, और ये आ गए हम लोग यूजर पर्सपेक्टिव पे। ठीक है, बिल्कुल आसान, कोई भी प्रॉब्लमेटिक कोई चीज़ नहीं है। ठीक है, हम लोग खाली व्हील से ऐसे जो मिडल बटन होता है उससे हम लोग इसको स्क्रॉल डाउन स्क्रॉल अप कर सकते हैं, तो आपको ऊपर नीचे दिखेगा। तो यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं कि ऑब्जेक्ट मोड है, यहाँ पर क्लिक करोगे तो एडिट मोड आ जाएगा। तो अभी एडिट मोड बहुत इंपॉर्टेंट है कि एडिट मोड से हम लोग इसको एडिट कर सकते हैं। कैसे हम देखते हैं कैसे। तो इसको स्क्रॉल करो, स्क्रॉल करने के बाद देखो यहाँ पर विद द हेल्प ऑफ मूव टूल मैं इसको इधर उधर कर सकता हूँ। इसको लीजिएगा, खाली इससे सिलेक्ट कीजिएगा तो नहीं होगा। ठीक है, नहीं कर सकते कुछ, तो इसको क्लिक करने के बाद आपको मूव टूल विद द हेल्प ऑफ मूव टूल इस डायरेक्शन में वाई डायरेक्शन, ये हो गया आपका एक्स डायरेक्शन, ये हो गया आपका जेड डायरेक्शन, जी डायरेक्शन। ठीक है, तो इससे हम लोग इसको एडिट कर सकते हैं। बहुत ध्यान से देखिएगा, मैं धीरे-धीरे सिखाता जाऊँगा। तो ये हो गया हमारा एडिट मोड। ठीक है, और ये डिफ़ॉल्ट दिखा रहा है, यहाँ से आप ग्लोबल कर सकते हो, ग्लोब कर सकते हो। ठीक है, तो ये ग्लोब यहाँ से आप लोग इसको कर सकते हो। यहाँ पर डिफ़ॉल्ट लोकल, ये लोकल में काम करता है। ठीक है, इसके बारे में हम धीरे-धीरे आगे आने वाले वीडियोज़ में जानेंगे। फिलहाल के लिए डिफ़ॉल्ट पे छोड़ देते हैं। तो यहाँ पर जो ऑब्जेक्ट मोड है, यहाँ पर ऑब्जेक्ट मोड से हम यहाँ पर कुछ भी एडिट नहीं कर सकते। तो अभी थोड़ा-सा आते हैं हम लोग सेटिंग्स के बारे में जानते हैं। तो कुछ सेटिंग्स आप लोगों को जानना ज़रूरी है। यहाँ पर आइएगा एडिट प्रेफ़रेंसेस में। प्रेफ़रेंस में मैंने बताया था कि कैसे अगर आपको अगर नहीं पता है कि कैसे मिडल बटन को कैसे एक्ज़ीक्यूट करके काम किया जा सकता है, तो कैंसल करके कैसे काम किया जा सकता है, तो उसके लिए मैंने सिखाया था। यहाँ पर एडिट, यहाँ पर व्यू, यहाँ पर इंटरफ़ेस आप देख सकते हो, व्यू पोर्ट। ठीक है, लाइट्स, ठीक है, यहाँ पर इंस्टॉल कर सकते हो स्टूडियो लाइट्स। ठीक है, स्टूडियो लाइट्स यहाँ से इंस्टॉल कर सकते हो कुछ भी। ठीक है, और एडिट एनिमेशन, ठीक है,
गेट एक्सटेंशन बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं इसके बारे में बताऊँगा। ऐड ऑन में जाइए, तो ऐड ऑन में क्या है, ये सेटिंग्स थोड़ा-सा ऑन कर लीजिए, यहाँ पर चेक मार्क होना चाहिए। बाय डिफ़ॉल्ट अगर आपके यहाँ पर चेक मार्क नहीं रहता, तो यहाँ पर चेक मार्क कर लीजिए। तो आगे आने वाले वीडियोज़ में जो-जो मैं सिखाता जाऊँगा, तो आपको वो अ, दिखेगा, ठीक है? आप भी कर सकते हो। तो अगर यहाँ पर नहीं है, तो सर्च कीजिए बुल टूल यहाँ पर नहीं है, तो इसको इनेबल करना है, तो एक यहाँ पर चेक बटन देख सकते हो, इनेबल ओनली, तो जो-जो इनेबल है, वो आपको दिख रहा है, ठीक है? तो एक गेट एक्सटेंशन में जाइएगा, अलाउ ऑनलाइन कीजिए, तो अलाउ ऑनलाइन यहाँ पर अपडेट कर दिया इसने, तो यहाँ पर जाके बुल टूल सर्च कीजिए, बुल टूल, देखिए बुल टूल आ गया, इसको इंस्टॉल कर दीजिए, ठीक है? इंस्टॉल कीजिए, ठीक है। अभी देखिए ऐड ऑन एक इंस्टॉल हो गया और एक चाहिए हम लोग को एमपीएक्स, ठीक है? इसको भी इंस्टॉल कर दीजिए। बाय डिफ़ॉल्ट आपका इंस्टॉल नहीं रहेगा, तो आपको इंस्टॉल करना पड़ेगा, ठीक है? इसको कर दीजिए और एक चाहिए हम लोगों को जीएलटीटी, सॉरी, एक्सटेंशन, और एक चाहिए हमको ब्लेंडर, जो यहाँ पर यूवी टूलकिट ये वाला इंस्टॉल कर लीजिए। ये जो है इसको इंस्टॉल कर लीजिए, ठीक है? लूप टूल एक इम्पोर्टेंट टूल है, उसको भी हम लोगों को इंस्टॉल करना है। तो सारा इंस्टॉल हो गया। ये देख लेते हैं कौन-कौन से इंस्टॉल होना बाकी है, इसको इंस्टॉल कर लीजिए, ठीक है? और ऐड ऑन पे जाइए, सारा का सारा यहाँ पर जो है आपको थोड़ा-सा सर्च करना है, बुल टूल देखिए, इंस्टॉल एंड एक्टिवेटेड है यहाँ पर, इंस्टॉल ऑन एक्टिवेटेड। लूप टूल चाहिए हम लोगों को, लूप लूप टूल नहीं है, तो लूप टूल को गेट एक्सटेंशन में जाइए, लूप टूल हम लोग को चाहिए, लूप टूल इंस्टॉल कर लीजिए, ठीक है? तो अभी जाइए इनेबल एक्सटेंशंस जो है, यहाँ पर लूप टूल आपको दिखेगा, लूप टूल भी है हमारे पास, ठीक है? तो नोड वेंगलर जो और एक टूल है, उसको भी इंस्टॉल करना पड़ेगा। तो नोड, तो ऐसे आप लोगों को भी इंस्टॉल करना है। नोड टू पाइथन, यहाँ पर आपको ढूँढना है नोड क्विक मैथ, नोड एडिटर, ठीक है? ये थोड़ा-सा इंस्टॉल कर लीजिए। ये भी, ये भी, ये भी, नोड क्विक मैथ, ठीक है? ये थोड़ा-सा इस सबको इंस्टॉल करना ज़रूरी है। अभी थोड़ा-सा हम लोग देख लिया कि कैसे गेट एक्सटेंशन में जाके एक्सटेंशन ऐड ऑन करना है, ठीक है? ऐड ऑन कर लिया हम लोगों ने सारा का सारा एक्सटेंशन, ठीक है? और भी कोई एक्सटेंशन अगर ज़रूरी है, तो आप अपने हिसाब से यहाँ पर आके इंस्टॉल कर सकते हैं, ठीक है? बाहर से फाइल कैसे अपलोड करते हैं, उसको भी मैंने दिखा दिया कि कैसे अपलोड किया जा सकता है, ठीक है? ये है हमारा, यहाँ पर हम लोगों ने देखा सेटिंग्स के बारे में, और मैंने बताया था कि कैसे यहाँ पर लाइट्स, व्यू पोर्ट, थीम्स, गेट एक्सटेंशन, ये दिखा है इनपुट।
अच्छा, यहाँ पर अगर आपके यहाँ पर नमपैड नहीं है कीबोर्ड में, ठीक है? नमपैड ठीक तरीके से काम नहीं करता, तो इसको एमुलेट नमपैड कर दीजिएगा, ठीक है? अच्छा, एमुलेट 3 बटन माउस, 3 बटन माउस देखिए 3 बटन माउस को मैंने एमुलेट कर दिया, ठीक है? अभी इसको ये भी काम कर रहा है। डिफ़ॉल्ट, एडवांस इसको छोड़ दीजिए ऐसा। अगर आप नहीं चाहते तो डिफ़ॉल्ट में कर सकते हैं, ठीक है? और बिल्कुल आप एक काम कीजिएगा आप लोग कि लैपटॉप में अगर काम कर रहे हो तो एक एक्सटर्नल माउस ले लीजिएगा, नहीं तो बहुत ज़्यादा दिक्कत आने वाली है। यहाँ पर जाके ये सब कुछ आप लोगों को ठीक करना है। और यहाँ पर सिस्टम आप देख रहे हो, सिस्टम में जाके आप लोगों का अगर एक्सटर्नल एनवीडिया का एक्सटर्नल या कोई भी ग्राफिक कार्ड है, तो डिफ़ॉल्ट यहाँ पर ग्राफिक कार्ड चेक हो जाएगा। नहीं तो अगर आपका नहीं है तो बाय डिफ़ॉल्ट ये प्रोसेसर में लोड पड़ता है तो प्रोसेसर को ले लेगा। तो रेंडरिंग के समय आपका प्रॉब्लम होगा। तो कोडा में जाके आप लोग इसको चेक कर दीजिएगा, अनचेक है तो चेक कर दीजिएगा, यहाँ पर भी चेक है। तो मेरे हिसाब से ये ठीक है। तो ये और कोई भी प्रोजेक्ट करने से पहले एक बात जान लीजिएगा, इसको सेव कर लीजिएगा क्योंकि ब्लेंडर में क्रैश होने का संभावना रहता है, क्रैश होता है कभी-कभी। तो जाके फाइल में जाके सेव या सेव एज़ कर लीजिएगा, ठीक है? तो आगे और भी वीडियो देखते हैं छोटे-छोटे पार्ट में, ये आता रहेगा। आज हम लोगों ने मोड के बारे में देखा। 2 मोड ऑब्जेक्ट मोड, एडिट मोड, स्कल्प्ट मोड पे हम लोग बारे में बाद में बात करेंगे आते-आते वीडियो ताकि लंबा ना हो, इसीलिए मैं छोटे-छोटे पार्ट में वीडियो को कर रहा हूँ। अभी थोड़ा-सा यहाँ पर इम्पोर्टेंट थोड़ा-सा कुछ बोलना चाहता हूँ मैं, कि कभी-कभी हम लोग जाते हैं ना एडिट में जाके, प्रेफ़रेंस में जाके यहाँ से हम लोग बाहर से इंस्टॉल कर लेते हैं, ठीक है? जैसा कि मैंने दिखाया था अगले वीडियो में, आप लोग देख लेना। एन दबा के आप लोग देख सकते हो स्क्रीनकास्ट हम लोगों ने की जो है, वो इंस्टॉल किया था। तो अभी बंद करने के बाद ऑटोमैटिकली ये चला जा रहा था। तो इसको अगर चला जा रहा है, तो इसको कैसे प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं? सिर्फ़ देखिए मैं एन दबा रहा हूँ, तो यहाँ पर एन दिखा रहा है, एम दबा रहा हूँ, तो एन दिखा रहा है। तो इसको कैसे प्रॉब्लम को सॉल्व किया जाए? तो ये हो गया, ये चला गया। तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो हम लोगों ने देख लिया कि मैं फिर से दिखाता हूँ, एडिट में जाइएगा, प्रेफ़रेंस में जाइएगा, तो इस जगह पे राइट ऑन दिस प्लेस इंस्टॉल फ्रॉम द डेस्क है। तो ये प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए फर्स्ट ऑफ ऑल ब्लेंडर को रन एज़ एडमिनिस्ट्रेटर कीजिएगा, रन एज़ एडमिनिस्ट्रेटर और यहाँ पर जाइए, जाके करिए स्लैश, ठीक है? और यहाँ पर जाके स्लैश करने के बाद यहाँ पर जो आपका यूज़र यहाँ पर मेरा पीसी है, शायद पीसी, यस, यूज़र यूज़र है, यूज़र्स यूज़र्स के बाद आपका पीसी का नाम हो सकता है कि हो, आपका नाम पे हो या कुछ भी हो। देखिए मेरे यहाँ पर पीसी है, यूज़र पीसी, ठीक है? राइट ऑन दिस प्लेस एंड गो टू दिस सेक्टर, गो टू दिस सेक्टर, यहाँ पर आपको जाना है ऐप डेटा में, ठीक है? ऐप डेटा आपको दिखेगा और फर्स्ट ऑफ ऑल इस जगह ना आपको ये 3 चेक होना चाहिए। नहीं होगा तो आपको दिखेगा नहीं, हिडन फाइल जो है वो शो नहीं करेगा, तो इसको चेक होना चाहिए। तो ये जो है चेक होना चाहिए हिडन फाइल। तो यहाँ पर ऐप डेटा दिखेगा, जब हिडन फाइल आपको चेक करेंगे तो ऐप डेटा दिखेगा। फिर रोमिंग, रोमिंग में आने के बाद यहाँ पर ब्लेंडर फाउंडेशन दिखेगा। ब्लेंडर फाउंडेशन के अंदर एक फ़ोल्डर है, वो है कितना वर्ज़न है, वो जो वर्ज़न आप यूज़ कर रहे हो वही वर्ज़न दिखाएगा, ठीक है? यहाँ पर एक्सटेंशन दिखाएगा और डिफ़ॉल्ट यूज़र ब्लेंडर ये सब दिखाएगा, ठीक है? ये जो स्क्रीनकास्ट की है हम लोगों ने इंस्टॉल किया था, वो यहाँ पर दिखा रहा है। तो ये जब आप बाहर से इस फ़ोल्डर को लेके यहाँ पर
करोगे ना, यहाँ पर लेके आओगे, तो ये पाइथन का डॉट पाई जो है, ये पाइथन का फाइल है। डॉट फाइल देखिए, पाइथन सोर्स फाइल। तो आप भी यहाँ पर कोई भी सोर्स कोड बना के यहाँ पर इंस्टॉल कर सकते हो, उसको यूज़ कर सकते हो, नो प्रॉब्लम। तो ये है, आपको जो है यहाँ पर इंस्टॉल करना है। एंड देन फिर इसको इंस्टॉल करने के बाद यहाँ पर जाइएगा, राइट ऑन दिस प्लेस प्रेफरेंसेस, एंड देन ये जो इंस्टॉल हो गया, देन यहाँ पर क्लिक कीजिएगा, देन लोड फैक्ट्री प्रेफरेंसेस, ये नहीं तो सेव प्रेफरेंसेस से कीजिएगा, सेव प्रेफरेंसेस हो गया, देन लोड फैक्ट्री प्रेफरेंसेस। जब भी ये लोड फैक्ट्री प्रेफरेंसेस यहाँ पर देखिए लिखा हुआ आ रहा है, टू मेक चेंजेस टू प्रेफरेंसेस परमानेंट, देखिए परमानेंट, एंड सेव प्रेफरेंसेस, देन सेव प्रेफरेंसेस बोल रहा है कि टू मेक चेंजेस टू प्रेफरेंसेस परमानेंट एज यूज सेव प्रेफरेंसेस। सेव प्रेफरेंसेस करने से क्या होता है, परमानेंटली वो हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर लोड करेंगे, लोड कर दिया, देखिए यहाँ पर सेव प्रेफरेंसेस हो गया, यहाँ पर सेव प्रेफरेंसेस कर देते हैं तो परमानेंटली ये चेंज होता है। तो हम लोग क्या करते हैं, इसको बंद करते हैं, बंद करते हैं तो डोंट सेव करते हैं, फिर से हम लोग इसको ब्लेंडर को ओपन करते हैं। ब्लेंडर को ओपन करने के बाद हम किसी भी जगह या जनरल पे दबाइए, क्या यहाँ पर दबाइए, जनरल पे दबाते हैं तो यहाँ पर देखते हैं कि एक चीज़ है, अगर एन यहाँ पर प्रेस करते हैं तो देखिए यहाँ पर जो है फैक्ट्री रीसेट हो गया, ठीक है। तो स्क्रीन कास्ट जो है यहाँ से हट गया, क्यों हट गया, क्योंकि हम लोगों ने लोड कर दिया था उसको। तो फिर से हम लोग देखेंगे प्रेफरेंसेस, फिर यहाँ पर जाएंगे, जाने के बाद इस जगह पे राइट ऑन दिस प्लेस इंस्टॉल फ्रॉम द डेस्क, देन इसको हम लोग इंस्टॉल कर लेंगे। इंस्टॉल करने के बाद यहाँ पर आपको एनेबल जो है वो दिखेगा, ठीक है, जो एनेबल है वो दिखेगा, इसको हम लोग एनेबल कर लेते हैं। जो जो एनेबल नहीं है उसको एनेबल कर लेते हैं, फास्टर ड्रैग एंड ड्रॉप सपोर्ट, ठीक है, ये सब एनेबल कर लेते हैं, तब एनेबल ऑनली ये दिखेगा, ठीक है। फिर हम लोगों को क्या करना है, यहाँ पर जाना है, देन सेव प्रेफरेंसेस। जब सेव प्रेफरेंसेस हम लोगों ने कर दिया, तब देखिए अभी हम लोगों के पास ये जो है ये आ गया स्क्रीन कास्ट की। देन हम लोग क्या करते हैं, इसको रेट पे रखने दीजिए, और अभी जो है माउस यहाँ पर दबाइए, तो यहाँ पर फिर से दबाइए, और यहाँ पर स्क्रीन कास्ट में स्क्रीन कास्ट की, ठीक है, इसको चेक रखने दीजिए, रहने दीजिए, इसको बड़ा कीजिए, फ्रंट साइज लेफ्ट, ठीक है। चलो इसको एन दबाते हैं, देखिए यहाँ पर शो करने लगा, ठीक है। तो फिर से देखते हैं, अगर इसको डाउन सेव करते हैं तो फिर से, अगर पहले तो इसको जनरल दबाते हैं तो यहाँ पर देखिए स्क्रीन कास्ट जो है हमारा परमानेंटली यहाँ पर रह जाता है। तो वैसे ही हम लोग इसको यूज़ कर सकते हैं। तो मैंने दिखाया कि कैसे हम लोग हिडन फाइल ऐप डेटा में इस प्रेफ़रेंस को रख सकते हैं, या कोई भी पाइथन फाइल, पाइथन स्क्रिप्ट हम बना के इसको लोड कर सकते हैं और उसको ज़बरदस्त यूज़ कर सकते हैं, बहुत अच्छे से यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। नाउ सी, यहाँ पर जनरल मैंने दबा दिया। नाउ सी, यहाँ पर आप लोगों को क्वेश्चन आ सकता है कि यहाँ पर जो ये जो दिख रहा है इसको क्या कहते हैं, इसको बोलते हैं केज। मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, इसको कहते हैं रिपोर्ट केज में, ठीक है। तो ये जो सेक्टर है ये ज़्यादातर घुमाने के लिए, रोटेट करने के लिए, यहाँ पर देख सकते हैं कि ये कुछ एक्सेस है, इसका भी लोकल एक्सेस वो होता है, ठीक है। मैं यहाँ पर लिख के देता हूँ ताकि आप लोगों को इससे सुविधा हो। तो यहाँ पर ग्लोबल एक्सेस होता है, ग्लोबल एक्सेस, ग्लोबल एक्सेस होता है। तो क्या होता है, ग्लोबल जो होता है
ग्लोबल जो एक्स है उसको रेड से यहाँ पर आप देख सकते हैं रेड से डिनोट किया गया है, ठीक है? और मैं कलर चेंज करता हूँ और जो y है उसे ग्रीन से डिनोट किया गया है। जो y है ये ग्लोबल है, इसको चेंज नहीं किया जा सकता। y है जिसको ग्रीन से y एक्सेस एंड z एक्सेस जी बोल सकते हो, उसको ब्लू कलर से डिनोट किया गया है, ठीक है? ब्लू कलर से डिनोट किया गया, ठीक है? तो वे जो है ग्लोबल एक्सेस है, इसको आप चेंज नहीं कर सकते ऐसे। ग्लोबल एक्सेस और लोग इसका भी लोकल एक्सेस होता है। लोकल एक्सेस जैसे कि लोकल एक्स वाई एंड जेड, इसका सबका लोकल एक्सेस होता है। ये हो गया हमारा ग्लोबल एक्सेस जो यहाँ पर डिनोट किया गया है, इसको चेंज नहीं कर सकते आप, ठीक है? लोकल एक्सेस स्पेशली यूज्ड व्हेन you want to move or rotate an object along its own orientations। इसके own orientations पे आप अगर घुमाओगे तो उसको कहा जाएगा लोकल एक्सेस, इसके own orientations, ठीक है? तो ये कुछ जानकारी था। फिर होता है नॉर्मल एक्सेस। नॉर्मल एक्सेस एडिट मोड में देखा जाता है। इन एडिट मोड यू कैन मूव vertex, edges and faces along with the normal जो x, y and z एक्सिस जी एक्सिस होता है, इसको कहते हैं नॉर्मल नॉर्मल एक्सिस, ठीक है? तो कुछ जानना जरूरी है। और होता है कि व्यू एक्सिस, ठीक होता है व्यू एक्सिस, ठीक है? View axis, these axes are aligned with the current view in 3D port and view x, y and z direction change as the orbit around the scene. So they are the depend on your camera angle और व्यू पोर्ट। तो कैमरा एंगल व्यू पोर्ट के साइड में होता है। और एक होता है गिम्बल एक्सेस, गिम्बल एक्सेस, ठीक है? ये थोड़ा सा जानकारी आपको देना जरूरी है, ठीक है? और एक होता है कस्टम कस्टम ओरिएंटेशन, कस्टम ओरिएंटेशंस एक्सेस, ठीक है? कस्टम ओरिएंटेशन एक्सेस। और एक होता है पेरेंट और पॉज एक्सेस, पेरेंट पेरेंट और पॉज एक्सेस, ठीक है? ये लगता है बोन्स और एमुलेटरी बाद में एनिमेशन जब आएगा तब सीखा जाएगा, ठीक है? तो इसको मैं फिलहाल के लिए डिलीट कर देता हूँ। डिलीट। तो हम लोगों ने देखा कि ये जो ब्लू कलर में, ये जो ग्रीन कलर में, जो रेड कलर में है, इन तीनों को फिक्स है, इन तीनों को चेंज नहीं किया जा सकता। ग्लोबल एक्सेस है, ठीक है? तो इसको टोटल इसको क्या कहा जाता है? गीज्मो, व्यू पोर्ट गीज्मो, ठीक है? ये हम लोगों ने जाना कि इसको कहा जाता है व्यू पोर्ट गीज्मो, ठीक है? याद रखिएगा बिल्कुल से व्यू पोर्ट गीज्मो, हर एक टर्म को आपको याद रखना जरूरी है, ठीक है? अभी देखिए, अभी जो मेन पॉइंट ऑफ व्यू है जहाँ पर हम लोग आ गए, और इस जगह पे हम लोग ऐसे भी रोटेट कर सकते हैं। और यहाँ पर ज़्यादातर मूव टूल का यूज़ होता है। और इसको यूज़ करने से पहले देखिए, मैं यहाँ पर इन बटन प्रेस करके
यहाँ पर आइए और विद द हेल्प ऑफ पेन मैं शॉर्टकट की को शॉर्ट स्क्रीन कास्ट को ऑन कर लेता हूँ और यहाँ पर आप देख सकते हैं मैंने नहीं दबाया। तो अगर मैं शिफ्ट एंड ऑल्ट दबाऊं, देखिए इसको ऐसे मूव कर सकते हैं। शिफ्ट एंड ऑल्ट से शिफ्ट प्लस ऑल्ट दबा के मैं इसको ऐसे ऐसे करके फुल मूव करवा सकता हूँ, ठीक है, लेकिन रोटेट नहीं होगा। लेकिन ऑल्ट दबाएंगे तो ये ऐसे रोटेट होगा कैमरा के साथ, ठीक है। तो इसको याद रखिए, शिफ्ट एंड ऑल्ट ऐसे रोटेट होगा और ऑल्ट से ऐसे रोटेट होगा। शिफ्ट एंड ऑल्ट से ऐसे मूव होगा, अन ऑल्ट से ऐसे, ठीक है। अभी 2 पॉइंट याद रखिएगा कि कैसे ये हो रहा है। यहाँ पर देख सकते हैं एडिट प्रेफरेंसेस, यहाँ पर देखिए एमुलेट नमपैड और एमुलेट 3 बटन माउस यहाँ पर है। अगर ये इनेबल नहीं है तो ये काम नहीं करेगा। दिखाता हूँ मैं कैसे। अगर मैंने मान लीजिए कि एमुलेट 3 बटन माउस को ऑफ कर दिया, इसको चेक कर दिया, अभी देखिए मैं शिफ्ट एंड ऑल्ट दबा रहा हूँ, कुछ नहीं हो रहा है। शिफ्ट एंड ऑल्ट दबा रहा हूँ, ऑल्ट दबा नहीं रोटेट। तो इस सेटिंग्स को याद रखिएगा, एडिट प्रेफरेंसेस अगर ये चेक होगा तो फिर ही इस ये काम करेगा। सेव प्रेफरेंसेस कर लिया तो ऑल टाइम ये रह जाएगा जितना तक मैं इसको आगे जाके चेंज ना करूं। ये देखिए काम कर रहा है, शिफ्ट एंड ऑल्ट दबा रहा हूँ तो भी काम कर रहा हूँ, ऑल्ट दबा रहा हूँ तो ऐसे इसको घुमा सकता हूँ, ठीक है। तो इतना ही था सेटिंग्स के बारे में, और आगे आने वाले वीडियो में और भी जानेंगे, ठीक है। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो ट्यूटोरियल। टिल देन स्टे ट्यून्ड, बाय बाय।